सभा रही निस्तब्ध राम के स्तिमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे नहीं ले कुछ चाव, नहीं कोई दुराव। जो हो वे शब्द मात्र, मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तर रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। ये नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढुलके दृग जल। विभीषण ने उनको समझाया राम को कि वही सेना है, वही सेना नायक है। आपको इस प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तब सारी सभा मौन रह गई, निस्तब्ध रह गई। राम के अधखुले नयन शीतल प्रकाश छोड़ रहे थे। ठंडा प्रकाश, ठंडे रूप में उनके नेत्र हो गए थे। उनमें प्रकाश नहीं था, उनमें गर्मी नहीं थी, उनमें ओजस्विता नहीं थी, और वे विमल भाव से सारी सभा को देख रहे थे, सारे समाज को देख रहे थे। उनके विभीषण के ओजस्वी शब्दों का कोई विशेष प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। वो प्रभावहीन शब्द थे विभीषण के समझाने के, और उनके हृदय पर कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं आया जो उनको ओजस्विता प्रदान कर सकता था। उससे न उन्हें कोई चाव था, न कोई छिपाव था। उनमें औपचारिक मात्र जो है उपदेश विभीषण के, मानो उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। जो हो वे शब्द मात्र, मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। क्योंकि उनके हृदय वाणी सब मौन हो गए थे, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। इसलिए उन शब्दों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। विभीषण ने बहुत हितकारी उनको सीख दी, लेकिन उसका कोई प्रभाव उनके हृदय पर या किसी भी अंग पर नहीं पड़ा। कुछ क्षण तक रहे मौन, राम कुछ क्षण तक मौन रह गए, और थोड़ी देर बाद अपने सहज निज कोमल स्वर में बोले, मित्रवत, अब मुझे विजय की कोई संभावना नहीं लगती। विजय नहीं होगी हमारी, ये क्योंकि यह मनुष्य और बंदर का, राक्षस से रण नहीं है, युद्ध नहीं है। ये महाशक्ति का आमंत्रण है जो रावण को अपने गोद में बिठाए हुए है। उस महाशक्ति ने रावण को विजय दिलाने की ठान ली है, और वह महाशक्ति लड़ रही है, रावण नहीं लड़ रहा है। आज मुझे ये दिख रहा है कि आज जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति का आमंत्रण है, उधर ही शक्ति अपना कार्य कर रही है। महाशक्ति उसे अपने आगोश में लिए हुए है, और मेरा युद्ध करना
निष्फल हो रहा है। यह कहते कहते उनकी आँखों में आंसू छलछलाए और कुछ बूंद पुनः उनके चरणों पे गिरे। रुक गया कंठ दूसरा, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा वे कपि, गए युग पद समक मसक दंड, स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो सखल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उनमें जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। राम का गला रुध गया, उनके गले से एक कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो निस्तेज हो गए थे। लेकिन उनका छोटा भाई लक्ष्मण उसने अपने तेज को प्रचंड किया। लक्ष्मण ओजस्वित हुए, उनमें ऊर्जा भरी और वो कुछ कहना चाहते थे पर मौन रहे। और उनका प्रचंड तेज उनके साथ उनके मुख पर, उनके हर अंग पर चमका। जब हनुमान ने उनके अपने राम के दो अश्रु चरणों पर गिरे हुए देखे तो वो ऐसे पृथ्वी में धस गया लज्जा से, जैसे मानो दोनों चरण जो अश्रुपूरित थे आज हनुमान जी के हृदय को में घाव कर गए और वे मौन होकर के जाम्बवान के साथ उनके चरणों में लीन हो गए। इसी समय जाम्बवान ऋक्षपति था, रीछों का सेना नायक था और जिसमें अद्वितीय विद्वत्ता थी, ज्ञान था। उसने समग्र भाव को समझा और फिर धैर्य के साथ बोला। सुग्रीव भी व्याकुल हुआ। उसके राम के साथ होने के कारण राम का एक युगल का, एक ग्रुप का, एक युग्म का सेना नायक होने के कारण सुग्रीव बहुत व्याकुल हुआ और उसके हृदय में एक अत्यंत विषम घाव पैदा हुआ। विभीषण ने यद्यपि धैर्य के साथ राम के आगे आने वाले दूसरे दिन के कार्यक्रम को निश्चित सा किया। विभीषण बहुत कुशल व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सारी सेना का एक चक्रव्यूह रचने का कार्य किया और सारा वातावरण, भयंकर वातावरण स्पंदित नहीं रहा, उसमें कोई जागरण नहीं था। लेकिन जाम्बवान ने उस विषम वातावरण को स्पंदित करने का प्रयास किया, परंतु पूरी सभा, पूरी सेना मौन बनी रही।